डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है स्पोकन इंग्लिश कोर्स में वो है कि फ्रेजेस टू सी इफ समवन अंडरस्टैंड यू। जब आप किसी से बात करते हैं या उस्ताद पढ़ाते हैं तो आप अंदाज़ा करना चाहते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं कि आपकी बात किस हद तक सुनी गई है, तो उसके लिए हम किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और कौन सा तरीक़ेकार है ताकि आप बेहतर तौर पर, अगर कोई आपसे फीडबैक ले रहा है तो आप बेहतर तौर पर उस चीज़ को समझ सकें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। जब आप किसी से बात करते हैं तो फिर उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए कि इसको समझ भी आई है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आप समझ रहे हो कि जो मैं कह रहा हूँ, क्या आप उसको समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, आप उसको समझ रहे हो। डू यू फॉलो मी, यानी अगर आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो अगर आप ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि वो तवज्जो नहीं कर रहा, तो आप इस तरह कहेंगे कि डू यू फॉलो मी, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात के पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं। डू यू फॉलो मी, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। आर यू फॉलोइंग मी, या इस तरह पूछ सकते हैं, आर यू फॉलोइंग मी, यानी मैं जो लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आर यू फॉलोइंग मी, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं, यानी उसके पीछे पीछे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं सारी चीज़ को। डज दैट मेक सेंस, डज दैट मेक सेंस, क्या इससे आपको समझ आ रही है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्या इसकी आपको समझ आ रही है और इसका मतलब भी आपको समझ आ रहा है। डज दैट मेक सेंस, डज दैट मेक सेंस, क्या इसका, क्या आपने कोई समझ ली है। मेक सेंस, मेक सेंस क्वेश्चन मार्क में आपने पूछना है कि आपने कोई समझ ली है, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ क्या आपने समझ ली है, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। मेक सेंस, क्या आपने उसको समझ लिया है। आई डज नॉट मेक सेंस, मुझे समझ नहीं आती, नीचे से ये इशारा हो रहा है कि आई डज नॉट मेक सेंस, मुझे नहीं समझ आ रहे। डू यू नो व्हाट आई मीन, क्या तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है। डू यू नो व्हाट आई मीन। आप किसी से बात करते हैं तो दूसरे बंदे को सही समझ नहीं आती, तो आप कंफर्मेशन के लिए पूछते हो कि डू यू नो व्हाट आई मीन, डू यू नो व्हाट आई मीन, क्या तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है, मेरा क्या मतलब है बात करने का। नो व्हाट आई मीन, या आप इस तरह कह सकते हैं कि नो व्हाट आई मीन, समझते हो मेरा क्या मतलब है, समझते हो मेरा क्या मतलब है। नो व्हाट आई मीन। आर वी ऑन द सेम पेज, क्या जो हम दोनों बातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या आप इसको फॉलो कर रहे हो, क्या हम दोनों एक ही सफ़े के ऊपर हैं, क्या हम एक ही सफ़े पर हैं, यानी दोनों एक दूसरे की बात को अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं तो एक पेज पे हैं। आर वी ऑन द सेम पेज, क्या हम एक ही सफ़े पर हैं। एम आई बीइंग क्लियर, क्या मैं क्लियर हो चुका हूँ, यानी मैं मज़ीद बात को दोहराऊँ ना। एम आई बीइंग क्लियर, इज दिस क्लियर ना।
we go forward. I am sure, I sure am. I am sure, यकीनी तौर पर. Do you get it? क्या तुम इसे समझ रहे हो? या got it, तुमने इसको समझ लिया? Okay, understand. I get it. मैं इसे समझती हूँ. Do you understand what I am saying? Do you understand what I am saying? क्या तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? Say what? वो कहते हैं कि नहीं समझ आई. आओ समझ नहीं आई. Do you understand what I am saying? क्या तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? Does that make sense? क्या इसका कोई मतलब बनता है? Does that make sense? क्या आप समझते हैं? क्या इसका मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ आप समझते हैं? Does that make sense? Are you with me so far? क्या आप अब तक मेरे साथ हैं? If your instructor is giving you instructions and you show the laziness, he will ask, are you with me so far? क्या आप अब तक मेरे साथ हैं? यानी भाई घबरा तो नहीं गए, लेक्चर जारी रखें. और क्या आप मेरे साथ हैं? Would you please tell me what you heard me say? Would you please tell me what you heard me say? क्या आप मुझे बताओ कि आपने मुझे क्या कहते सुना है? I told you so. मैंने आपको बता दिया. Would you please tell me only to check that person's reception? कि कहाँ तक वो उसको समझ रहा है. अंडरस्टैंडिंग टू check the understanding of your receiver. You should speak this sentence. Would you please tell me what you heard me say? Please tell me what you heard. Please tell me what you heard. If your teacher is understanding that you are not following him, he will ask question. Please tell me what you heard. बराए करम मुझे बताओ तुमने क्या सुना. And a lecturer is also giving lecture instructions and instructions about instructions. He is asking, please tell me what you heard. बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं. देखें स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ टेक्स्ट बुक भी इसमें पाठ सैकड़ का उर्दू तर्जमा बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ असबाक का लगाया गया है और कुछ असबाक का लगा दिया जाएगा. और तैयारी करने के लिए पाठ सैकड़ की जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आइंदा जो एक्सरसाइजेज टेक्स्ट बुक के मतलब जहाँ पर लगाई जाए वो उन तक फौरी तौर पर समझ पहुँच जाए और वो घर बैठे इसको बार बार सुनकर सवालों के जवाबात की भी तैयारी हो रही है. जितने पाठ सैकड़ के सवालात के जवाबात हैं वो इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लगा दिए जाएंगे और फिर अहम सवालात उनके साथ बताए भी जाएंगे कि कितनी बार ये बोर्ड के अंदर आ चुके हैं